फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्रॉनिकल। माय नेम इज सचिन लिंकवाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक चैप्टर वाइज कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर वाइज कोर्स में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे डिस्कस करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना और क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करना। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज बायलिंगुअल होगी, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमन परचेज 2 ओल्ड स्कूटर ऑफ 18,000 रुपीज। He get no profit no loss when he sell one scooter at 25% profit and second at 20% loss. Find the cost price of both the scooter. ये क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है, अमन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो प्रॉफिट होता है और न ही हानि होती है। स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगेगा। एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको लंबे मेथड से करोगे, तो इसलिए हम रेशो मेथड से इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। अब एक को कितने में बेच रहा है? 25% प्रॉफिट पे। एक को बेच रहा है कितने में? 20% लॉस पे। तो 25 का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब हुआ 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? 1/4 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? 1/5। यानी कि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? हमेशा सीपी पे। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट और लॉस जिस पे भी होगा सीपी पे होगा। यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू आएगी सीपी पे आएगी। ये बात मैंने प्रीवियस 3 वीडियो में बताई है आपको। तो ये क्या होगा हमारा? सीपी। ये क्या होगा हमारा? प्रॉफिट। तो एसपी क्या जाएगा? यहाँ से एसपी रहेगा हमारा 5। तो एसपी रहेगा हमारा 5। लेकिन जब हानि में बेच रहा है तो ये क्या होगा हमारा? सीपी। तो ये क्या होगा हमारा? लॉस। तो यानी कि एसपी का क्या रहा होगा? कम रहा होगा। यानी कि एसपी क्या हो जाएगा हमारा? 4। इसके हिसाब से एसपी क्या हो जाएगा हमारा? 4। अब एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल को हम आसानी से कर सकते हैं। सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो फर्स्ट स्कूटर के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट स्कूटर का है, ये दूसरे स्कूटर का रेट है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? सीपी कितना है? 4 है और प्रॉफिट कितना है? 1 है। एसपी कितना जाएगा? 5। प्रॉफिट कितना हो रहा है? +1 प्रॉफिट हो रहा है। प्लस को हम 1 को प्रॉफिट को प्लस से डिनोट करेंगे, लॉस को माइनस से। और यहाँ पर सेकंड स्कूटर में क्या हो रहा है? 5 पे मतलब सीपी होगा इसका, और 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सीपी ज्यादा हो गया, एसपी कम हो गया। क्लियर। अब कह रहा है, अमन परचेज 2 ओल्ड स्कूटर ऑफ 18,000 रुपीज। कह रहा है ही गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इस कंडीशन को हम आइडेंटिफाई करें कि ये इस रेशो के अकॉर्डिंग फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, यानी कि ये बैलेंस हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो उसको बैलेंस करेंगे। हम देख लेते हैं पहले हमारा टोटल सीपी कितना आया? 9 आया। टोटल एसपी कितना आया? 9 आया। यानी कि एसपी माइनस सीपी कितना होगा? 0 होगा। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन क्या होगी? 0 आएगा हमारा। तो यहाँ पर अगर इनको जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल सीपी कितना दे रखा है? 18,000। अब हमारा टोटल सीपी कितना है? 4 और 5 कितना है? 9। यानी कि 9 की वैल्यू क्या है? 18,000। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 2000। तो बस अब हम इससे निकाल सकते हैं सीपी। पहले स्कूटर का सीपी कितना होगा? 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये पहले स्कूटर का फर्स्ट स्कूटर सीपी कितना आ जाएगा? 4 × 2000, यानी कि कितना? 8,000। अब सेकंड स्कूटर का सीपी कितना हो जाएगा? सेकंड स्कूटर सीपी कितना हो जाएगा? कितना सीपी है यहाँ पर? 5 है, तो 5 × 2,000 तो हो जाएगा कितना? 10,000। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है, लेकिन लेंथी है, आप उसको इससे कर लेना, आसानी से कर सकते हो। आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, बस आप कमेंट करना। तो चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 820 रुपीज इफ ए मैन परचेज इट एट 570.72 रुपीज
आफ्टर टेकिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 20% देन फाइंड द सेकंड डिस्काउंट। ये क्वेश्चन हिंदी बोल रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपए है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमवार कटौतियां लेने के बाद इसे रुपए 570.72 में खरीदा। यदि पहली कटौती 20% है तो दूसरी कटौती की दर ज्ञात करो। तो अब इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि भाई डिस्काउंट किस पे लगता है। डिस्काउंट लगता है हमेशा एमआरपी पे, यानी कि मार्क प्राइस पे, यानी कि अंकित मूल्य, यानी कि हमारा अंकित मूल्य कितना है 820। अब 820 हमारा अंकित मूल्य है। पहली कटौती कितनी है, इफ ए मैन परचेज इट एट 570.72 रुपीज। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद कितना पे कर रहा हो, 570.72 रुपीज, यानी कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इस पे मिले होंगे हमें। एक डिस्काउंट पता है, दूसरे का बताना है, यानी कि एक 820 पे 20% का डिस्काउंट मिला, पहले मिला, तो हमारा एक्चुअल उसने कितना दिया होगा 80/100। और दूसरा कैसे निकलेंगे, यानी कि अब हमने 80 कैसे लिख दिया, यानी कि 1 माइनस 20/100। याद करो पहली या दूसरी क्लास, ये हो जाएगा 80/100। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये वाला। लेकिन जब दूसरा डिस्काउंट देगा, दूसरे में क्या होगा हमें पता नहीं है डिस्काउंट, तो हम क्या वाले 20 की जगह x रख देंगे, यानी कि 1 माइनस x/100। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 100 माइनस x/100, यानी कि मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ इनटू 100 माइनस x/100। अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू है 570.72 के बराबर। तो बस हमें क्या कर लेना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, यहां से हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 दूनी 16, 8 64 और 1 65, हो जाएगा 100 माइनस एक्स इजिकल टू 100 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 57072, ये हो जाएगा 650 माइनस 656x इजिकल टू 57072। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, x वाली टर्म अलग और जो नंबर है उनको अलग, यानी कि 656005772 इजिकल टू हो जाएगा 656 अपॉन x, ये हो जाएगा 825 8, तो इक्वल टू 656 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8528 अपॉन 656। तो अब इसको डिडक्ट करना है, काटना है, कैसे काटेंगे, इसको डिवाइड करना है। तो 4 से काटते हैं पहले, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 ते 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छिक 24, 4 चौक 16। फिर दोबारा काटते हैं, 4 से 4 पंजे 20, 4 ते 11, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अभी किससे कटेगा, ये कटेगा 13, ये हो जाएगा, इसे डिवाइड करके देख लो ऐसे, अगर नहीं होता है 41, ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 3 यानी कि 13, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13%। तो हमारा दूसरा डिस्काउंट क्या होगा 13%। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है The MRP of a table is 1500 rupees if a businessman purchase the table on 20% and 10% discount respectively, and he spent 20 rupees more on its transportation and sold it on 10% profit. Find the SP of the table. यदि एक व्यापारी 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली मेज को 20% लाभ तथा 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों से खरीदता है, वह इसकी ढुलाई पर 20 रुपए खर्च करता है तथा उसे 10% लाभ पर बेच देता है। विक्रय मूल्य बताओ, मेज का विक्रय मूल्य बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, हमारा एमआरपी कितना दे रखा है 1500, इस पे डिस्काउंट कितने दिए गए हैं, 2, एक दिया गया है 20%, एक दिया है 10%, यानी कि इसका एक्चुअल कितना रहा होगा, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद उसको पेमेंट कितनी करनी पड़ी होगी 20, यानी कि 80 अपॉन इसको 80 कर देते हैं क्योंकि हमारा डिस्काउंट पहले 20 है, तो 80 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। तो ये क्या है हमारा सीपी, यानी कि जिसपे उसने खरीदा, इतने पे उसने इसको खरीदा। अब ये 80 और 90 कैसे आया, जैसे मैंने बताया था 1 माइनस 20 अपॉन 100, तो इसको कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे 100 हो जाएगा, 100 माइनस 20 हो जाएगा 80। तो इस तरह से यहाँ से आ जाएगा। ये बार बार बता रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। और यहां से हम सीपी निकाल लेंगे इसका,
कैसे, ऐसे नोट 72, 15 गुना 72, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 और 3 108, ये हो जाएगा हमारा सीपी, यानी कि इतने में उसने टेबल को खरीदा। अब उस पर कह रहा है उसकी ढुलाई में 20 रुपए और खर्च करता है, यानी कि 20 रुपए इसने और खर्च कर दिया, यानी कि इसका सीपी और बढ़ गया, यानी कि जितना उसका सीपी, जितना उस पर खर्च करेगा टोटल उसके सीपी में, यहाँ की उसको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी, तो 20 में और जोड़ देते हैं, ये हमारा टोटल सीपी आ जाएगा, हमारा 1100 पीसीपी, तो ये आ गया हमारा 1100। अब कह रहा है 10% का प्रॉफिट मिलता है, 10% प्रॉफिट पर उसको बेच देता है, उसका सेलिंग प्राइस बताइए। अब 10% प्रॉफिट और बेचा तो सीपी क्या होगा, एसपी क्या होता है, याद करो पहले की क्लास में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये हो जाएगा सीपी, ऊपर क्या है बड़ी वैल्यू, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10 का, ये हो जाएगा 110 बटे 100, बस इसको आंसर कर दो। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 121 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अगर रेशियो मेथड लगाना है तो 10 की परसेंटेज वैल्यू क्या आती है 1/10, तो ये क्या हो जाएगा सीपी प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है तो एसपी कितना हो जाएगा 11, हमारा सीपी कितना है, हमारा सीपी है 1100, तो 10 बराबर ये हो जाएगा 1100, 1 बराबर कितना हो जाएगा 11, 110, तो एसपी 11 बराबर कितना हो जाएगा 11 गुना 1 इक्वल टू हो जाएगा 11 गुना 110, यानी 1210, इस तरह भी आप कर सकते हो, चॉइस इज योर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इसके अंदर। तो चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A dishonest dealer mark up the price of his goods by 20% and gives a discount of 10% to the customer. Besides, he also cheat both his supplier and his buyer by 100 grams while buying or selling 1 kg. Find the percentage profit earned by the shopkeeper. यही क्वेश्चन हिंदी में बोल रहा है। एक बेईमान दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 10% बट्टा देता है। यदि वह खरीदते समय तथा बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है तो बताइए उसे कुल कितने परसेंटेज का लाभ होगा। क्वेश्चन में खुद करने की कोशिश करें, होगा ठीक है, नहीं तो मैं करवा रहा हूं उसको। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखो, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर को बाद में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये हमको फाइंड करना है इसके अंदर। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, ए dishonest dealer mark up the price of his good by 20% and gives a discount of 10% to the customer। मतलब एक प्रॉफिट हमें यहां से मिलेगा और दूसरा besides he also cheat both his supplier and his buyer by 100 grams while buying or selling 1 किलोग्राम। फाइंड द, यानी कि एक प्रॉफिट हमें यहां से मिलेगा, यानी कि इसके हमें 2 प्रॉफिट मिलेंगे, एक प्रॉफिट यहां से, एक प्रॉफिट यहां से। हिंदी में देख लो, एक बेईमान दुकानदार वस्तु अंकित मूल्य की अधिक अंकित करता है तथा इस पर 10% का बट्टा देता है, यानी कि एक प्रॉफिट हमें यहां से मिलेगा इसका इतने पोर्शन से, और दूसरा यदि वह खरीदते समय तथा बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, यानी कि एक प्रॉफिट हमें मिलेगा यहां से। वो कैसे मिलेगा वो देखते हैं कैसे मिलेगा। अब मान लिया परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, तो हम मान लेते हैं सीपी हमारा कितना हुआ 100। अब मार्कअप यानी कि 20% वो बढ़ा रहा है, एमआरपी, यानी कि एमआरपी कितना होगा इसका 20% बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाएगा 120। परसेंटेज वैल्यू तो डायरेक्ट जुड़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गिव से डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि इससे हमारा क्या निकलेगा सेलिंग प्राइस 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 120 गुना डिस्काउंट माइनस करते हैं हो जाएगा 90, हो जाएगा 0 से 0 घटा 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 108। तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। लिखो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ देखो कितना होगा 108 माइनस सीपी कितना है 100 अपॉन सीपी कितना है 100 गुना 100, 100 से 100 कटा ये हो जाएगा 8%। यहाँ मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ क्योंकि 100 हमारा नीचे कट जाएगा, ये मैंने करके दिखा इससे समझ में आ जाए। तो 108 माइनस 100 कितना हो जाएगा 8%। एक प्रॉफिट है हमारा P1 ये वाला। दूसरा क्या होगा besides he also cheat both his supplier and his buyer by 100 grams while buying or selling 1 किलोग्राम। तो यानी कि 1 किलोग्राम जब वो खरीद रहा है, जब वो
जब वो सप्लायर से खरीद रहा है और कस्टमर को बेच रहा है तो क्या कर रहा है, 100 ग्राम की 1 किलोग्राम पे बेईमानी करता है, यानी कि खरीदते हुए बेईमानी कर रहा है और बेचते हुए बेईमानी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। तो जब वो खरीदते हुए कर रहा है, ही आल्सो चीट बोथ हिज सप्लायर एंड हिज बायर 100 ग्राम। जब वो बायर से ये 100 ग्राम से जब उसने खरीदा तो कितने का पैमाना कर रहा है, जब वो उसको खरीदेगा 1000, ये 100 ग्राम था, तो जब पैमाना करेगा तो ये 1100 ग्राम लेगा, 1100 ग्राम। लेकिन जब वो उसको बेच रहा है तो सप्लायर जब क्या कर रहा है, बायर को बेच रहा है तो कितने का देगा वो, 100 ग्राम यहाँ पर कम करेगा, यानी कि कितना करेगा, 900। तो यानी कि हमारा टोटल, अब देखो यहाँ से प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब छोटी वैल्यू क्या होती है हमारी सीपी और बड़ी वैल्यू क्या होती है हमारी एसपी। तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1100 माइनस 900 कितने का हो रहा है, 200 का हो रहा है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में होगा, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो सीपी हमारा हो जाएगा नीचे, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200/9 परसेंटेज। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है इसका टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड बाय शॉपकीपर। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, अब इसमें सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। वो कैसे लगाएंगे, अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिखता हूँ, तो 200/9। तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x कितना है हमारा 8%, सॉरी 8 लिख देता हूँ, परसेंट को छोड़ बाद में परसेंटेज में लिख देंगे। तो जगह 200/9 प्लस सॉरी 10 8 इंटू 200/9 अपॉन 100 हो जाएगा। तो इससे ही घटा, ये जगह 8 दूनी 16, एक 9 और 9 72, इसको लिख लो 8 प्लस 200/9, इसको यहाँ कर रहा हूँ 8 प्लस 200/9 प्लस ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16/9 हो जाएगा 8 प्लस 216/9, यानी कि 9 दूनी 18, 9 चौक 36, यानी कि 8 और 24 कितना हो जाएगा 32%। तो हमारा टोटल प्रॉफिट क्या होगा, शॉपकीपर को 32% का प्रॉफिट होगा। तो बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और अगर आप इसको समझोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसी भी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से इसको बढ़ा रखा है। जैसे यहाँ पर इसने डायरेक्ट बोल दिया 100 ग्राम का बेईमानी कर रहा है, लेकिन वहां पर परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्कअप हिज गुड प्राइस goods by 80% and gives discount of 25%. Besides, he get 20% more amount per kg from wholesaler and sell 10% less per kg to the customer. What is the overall profit percentage of the trader? एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 80% अधिक पर अंकित करता है और 25% छूट देता है। इसके अलावा उसे थोक व्यापारी से प्रति किलोग्राम 20% अधिक राशि मिलती है और वह ग्राहक को प्रति किलोग्राम 10% कम बेचता है। तो व्यापारी का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा क्या रखा गया है, उसको जो अमाउंट है, जो सेकंड प्रॉफिट है, उसमें परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाया है और घटाया है। तो मैंने कि वहां सीपी और जो एसपी निकलेगा वो परसेंटेज के हिसाब से निकलेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है, जिससे आपकी प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से हो जाए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। एट दिस ऑनेस्ट ट्रेडर मार्कअप्स हिज गुड प्राइस गुड्स बाय 80%। मान लिया सीपी हमारा पहले क्या था 100, अब मार्कअप्स कर रहा है यानी कि अंकित कर रहा है 80% अधिक, यानी कि एमआरपी कितना हो जाएगा हमारा 180 डायरेक्ट, और गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी कि यहाँ से हमारा एसपी निकल जाएगा, एसपी 180 डिस्काउंट 25 को दे रहा है, यानी कि 75/100, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम क्या, अगर 180 इंटू 3/4 ये जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 20, यानी कि 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, ये जाएगा हमारा एसपी बना गया। ठीक, तो एसपी जब आ जाएगा ये हमारा, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा P1 क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 35। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज P1 आ गया। तो अब दूसरे की बात करते हैं। बिसाइड्स ही गेट 20% मोर अमाउंट पर केजी, यानी कि 1 केजी की बात कर रहा है, 1 केजी पे कितना कर रहा है 20% अधिक कर रहा है, यानी कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, यानी कि उस पर कितना मिल रहा है, उसको 20% ज्यादा मिल रहा है। कितना हो जाएगा इसका 20% ज्यादा का मतलब 1000 इंटू 120/100, यानी कि हो जाएगा 1200, यानी कि हो जाएगा 1200।
तो अब क्या कर रहा है, एंड सेल 10% लेस पर केजी, यानी 1 केजी पे 10% लेस कम कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा 10% कम हो जाएगा 900, यानी किस तरह कर रहा है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 9 0 0 के 900। तो अब प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी छोटी वैल्यू होगी सीपी होगी और बड़ी वैल्यू क्या होगी एसपी होगी। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितना निकल रहा है, एसपी माइनस सीपी कितना जाएगा 300, किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो सीपी इंटू 100 हो जाएगा, परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा 100/3%। तो प्रॉफिट P1 यानी कि P2 कितना है हमारा 100/3%। या अब बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था बिल्कुल वही करना है, सक्सेसिव मेथड लगाना है, x प्लस वाई यानी 35 में डायरेक्ट लगाऊं, 35 प्लस 100/3 प्लस 35 इंटू 100/3/100 हो जाएगा, इससे कर जाएगा, ये जाएगा 3 3 9 3 3 9 3 3 9 हो जाएगा 35 प्लस 33.33 प्लस ये जाएगा 3 3 3 3 3 3 6 18 3 3 6 ठीक। तो अब ये टोटल मिला के जाएगा, ये जाएगा अप्रोक्स लेते हैं, ये जाएगा 30 और 30 60 70 70 और 5 70 और 8 कितना हो जाएगा 78 और 1 79 के पॉइंट में आया तो अप्रोक्स हो जाएगा 80%। तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा कितना होगा 80%। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो क्वेश्चन ना हो आप कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के लिख सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी एक्सप्रेशन के साथ, इसी मेथड के साथ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।